हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, वीडियो मुंबई में अंधेरी ईस्ट में ये लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने मॉड्यूलर किचन का हमने काम किया हुआ है। मॉड्यूलर किचन में आप देखोगे तो किचन की जो पूरी जो साइज़ है वो 8 फीट 11 इंचज़ बाई 10 फीट 5 इंचज़ का पूरा एक किचन है। किचन में सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो बिल्डर ने जो एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म और जो वॉल टाइल्स वगैरह सब दी थी वो हमने पूरा ब्रेक करके हमने नया बनाया है। इनिशियली बिल्डर ने जो दिया था कि पैरेलल प्लेटफॉर्म हमने दिया था, तो वो पैरेलल प्लेटफॉर्म की जगह पे हमने यहाँ पे सी शेप में पूरा हमने यहाँ पे सिविल का काम किया हुआ है। प्लेटफॉर्म जो जिसे कहते हैं, जिसे काउंटर टॉप कहते हैं, वो काउंटर टॉप में और डेडो में हमने यहाँ पे दोनों में एक ही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। जो हमने यहाँ पे जो टाइल्स रहती है 15 mm की, वो 15 mm की टाइल्स हमने यहाँ पे उसमें यूज़ की हुई है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो हमने जो सीलिंग में जो काम हुए, फॉल सीलिंग का भी हमने यहाँ पे काम किया हुआ है। और पूरा जो किचन है वो लैमिनेट में है। लैमिनेट में किचन में है। हमने जो आउटर फिनिश भी हमने जो ली हुई है वो मैट फिनिश हमने उसमें ली हुई है। बेस पार्ट और टॉप कैबिनेट्स का हमने जो कलर है हमने वो कॉमन रखा हुआ है। और जो लॉफ्ट का जो एरिया है वो लॉफ्ट में हमने यहाँ पे डार्क कलर हमने रखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जैसे कि किचन में हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमने 3 ड्रॉर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट ड्रॉर जैसे कि आप ओपन करते हो तो यहाँ प्लेन ड्रॉर्स हमने दिया हुआ है जिसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ड्रॉर्स में जैसे कि ऊपर वाला जो ड्रॉर्स रहता है वो कम हाइट का रहता है, जिसमें आप सर्विंग प्लेट रहते हैं, चकना बेलन रहते हैं, बाउल्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसमें जो हमने जो चैनल्स जो हमने जो यूज़ किए वो हेटिक की हमने चैनल्स इसमें यूज़ किए हुए, जिसे टेंडम ड्रॉर्स कहते हैं। जिससे आप बंद करते हो तो काफ़ी एकदम स्मूथली बंद होता है। सेकंड डोर भी आप देखोगे तो ये भी प्लेन है, मल्टीपर्पज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो, बड़ी साइज़ बाउल्स वगैरह रख सकते हो, यूटेंसिल्स रख सकते हैं। और उसमें आप देखोगे तो हैंडल्स भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे ब्लैक मैट फिनिश में हमने इसमें हैंडल्स दिए हुए जो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं कलर के साथ में। उसी तरीके से लास्ट ड्रॉवर्स जो है, लास्ट ड्रॉवर्स आप देखोगे तो छोटी प्लेट्स और बड़ी प्लेट्स ये दोनों का हमने यहाँ पे प्रोविज़न हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आप देखोगे तो ये दोनों रिमूवेबल भी रहते हैं, निकल भी सकते हैं, जो क्लीन करने में भी काफ़ी इजी है। कुकिंग के नीचे जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी 3 ड्रॉवर्स है, तो उसमें से फर्स्ट ड्रॉवर जो है हमने यहाँ पे कटलरी के लिए दिया हुआ है। कटलरी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने हेटिक की कटलरी दी हुई है, जो पीवीसी कटलरी है, रिमूवेबल है, आप इसको निकाल सकते हो, वॉश कर सकते हो और आप उसको ईजिली आप इसमें रख सकते हैं। सेकंड ड्रॉवर देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, वो सेम साइज़ का ही सेकंड ड्रॉवर है। ये भी प्लेन ड्रॉवर है, मल्टीपर्पज़, इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। और कई जन का क्वेश्चन रहता है कि समझो कि इसमें थोड़ा बहुत पानी अगर हमारा रह जाता है यूटेंसिल्स में से और वो यहाँ पे अगर प्लाई के ऊपर रहेगा तो प्लाई ख़राब हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग जो प्लाई हम प्रोवाइड करते हैं वो प्योर मरीन प्लाई हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो ये जो प्लाई के ऊपर अगर थोड़ा बहुत पानी वगैरह रह भी गया तो उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। और थर्ड ड्रॉवर्स आप जो देख सकते हो जिसमें जिसमें आप मिक्सी वगैरह रख सकते हैं, कुकर है, कुकर आप इसके अंदर रख सकते हैं। एग्जैक्टली उसके पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक स्पाइस के लिए हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है जो एसएस में है। और क्लाइंट के वहाँ पे उस टेम्पररी उनका जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए उनको प्रोविज़न चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही यहाँ पे पाइपलाइन भी आने वाला था, तो उनको सिलेंडर के लिए कुछ स्पेशली कुछ आउटलेट के लिए प्रोविज़न उनको नहीं करना था। तो इस हिसाब से टेम्पररी उन्होंने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है और पाइप जो है यहाँ से बाहर आ रहा है। तो इस हिसाब से
आप देखोगे तो यहाँ पे जो ब्लाइंड कॉर्नर है, तो ब्लाइंड कॉर्नर में अभी उन्होंने यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, जो 2 मंथ्स में ये निकल जाएगा और ये उनका पाइपलाइन आने वाली है इसके लिए। उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए, ये दोनों ड्रॉवर्स प्लेन ड्रॉवर्स है। और जो सिंक है, सिंक के नीचे में एक डिटर्जेंट पुल आउट के लिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने एक डस्टबिन के लिए यहाँ पे होल्डर दिया हुआ है, जिसमें आप डस्टबिन हो लाके इसके अंदर आप इसमें रख सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी उनको कॉर्नर्स मिल रही है, तो ये कॉर्नर्स में आप अंदर में हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेल्फ हमने दिया हुआ है। और बाहर आप जैसे कोई भी बड़ी चीज़ रहती है तो बड़ी चीज़ यहाँ पे रखने के लिए आप सामने ही रख सकते हैं फ्रंट साइड में। और एग्जैक्टली उनको एक वीकर बास्केट की भी रिक्वायरमेंट्स थी ऑनियन पोटैटोज़ के लिए, तो क्या कर सकते हैं, तो वीकर बास्केट के लिए भी हमने यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और ऊपर में आप देखोगे तो उनको एक क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए और कुछ इस तरीके का उनको चाहिए था कि पूरा किचन में वो ये कलर के साथ में पूरा ब्रेक हो और काफ़ी अच्छा ग्लास का भी लुक आए। तो वो हिसाब से आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो ग्लास के जो हमने उनको डोर्स दिए हुए हैं वो एल्यूमिनियम प्रोफाइल मैट फिनिश में हमने दिए हुए हैं। और उसके अंदर हमने यहाँ पे ब्लैक कलर के टिंटेड ग्लास दिए हुए हैं, जिससे क्या पूरा उनका जो किचन का जो पूरा जो थीम है वो थीम काफ़ी ग्लास की वजह से पूरा ये ब्रेक हो रहा है और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। उसमें आप नीचे से इजीली इसको ओपन भी कर सकते हैं। सेंटर में हमने यहाँ पे 2 सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें आप हिंजेस भी आप देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस है, स्लोली बंद होते हैं, वो भी हेटिक कंपनी का हमने उसमें यूज़ किए हुए हैं। कैबिनेट के जो बॉटम है, बॉटम में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे दोनों साइड पे हमने लाइट्स का प्रोविज़न भी किया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स जिसे कहते हैं। और एक माइक्रो का भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि माइक्रो भी उन्हें रखना है, तो माइक्रो के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो उनका एरिया है, तो वॉशिंग मशीन के ऊपर ही हमने यहाँ पे माइक्रो के लिए कैबिनेट हमने यहाँ पे उनको दिया हुआ है, जो आई लेवल पे है। और उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने 2 डोर्स दिए हुए हैं, जिसमें माइक्रो रिलेटेड जो उनकी जो बुक्स रहती है, मैगजीन, बाउल्स, हैंड ग्लोव्स, वो सारी चीज़ें इसमें वो स्टोर कर सकते हैं। और उसके ऊपर में भी आप देखोगे तो सीलिंग तलक का हमने स्टोरेज दिया हुआ है, जिसे लॉफ्ट कहते हैं, जिसका टॉप ओपनिंग है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। और जैसे कि ये सिंक है, तो सिंक के वहाँ पे उनको मटके रखने के लिए भी प्रोविज़न चाहिए था। और वाटर प्यूरीफायर का भी एक उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि वो भी हाइड हो जाना चाहिए, कैबिनेट के अंदर आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो मटके के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक काउंटर, छोटा सा काउंटर क्रिएट किया हुआ है। और उसके ऊपर में जो कैबिनेट है, वो कैबिनेट में आप देखोगे तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस वाटर प्यूरीफायर में उनकी वो यूज़ हो जाएगी। और बाकी की स्पेस आगे जो है, हम लोग पार्टीशंस देके हम उनको एक जाली देने वाले हैं जो पेंडिंग है, तो उसमें जो ग्लासेस वगैरह रखना है तो आप वो रख सकते हैं। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स हमने इस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। जो उनका जो चिमनी का जो पाइप है, वो पाइप का आउटलेट भी हमने यहाँ से दिया हुआ है, जो लॉफ्ट में से वो पास होके कैबिनेट से बाहर जा रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक प्लेट्स रखने के लिए भी दिया हुआ है, छोटी प्लेट्स का जो प्रोविज़न है यहाँ पे ऊपर में है। नीचे में यहाँ पे ग्लासेस वगैरह है, बाउल्स है, वो वॉश करके तुरंत रख सकते हो। और एक डीप ट्रे है, जो भी पानी कलेक्ट होगा वो इसके अंदर कलेक्ट होगा और इसके अंदर आप वो रख सकते हैं। उसी तरीके से चिमनी के राइट साइड में भी हमने यहाँ पे कैबिनेट दिया हुआ है। और उसी तरीके से यहाँ से लेफ्ट साइड में भी सेंटर में हमने यहाँ पे एक सेल्फ दिया हुआ है। और चिमनी का वो कवर करने के लिए हमने यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्लैप दिया हुआ है ओपनेबल। और एग्जैक्टली ऊपर में भी हमने सेम जिस तरह से आपने सर्विस प्लेटफॉर्म में देखा उस तरीके से यहाँ पे हमने लॉफ्ट का प्रोविज़न किया हुआ है, जो टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। जैसे कि आपने हमारा पूरा ये वीडियो देखा, तो आइए हम क्लाइंट से भी उनका ओपिनियन लेते हैं कि उनको जो उनका किचन है वो किस तरह से लग रहा है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी उनका ओपिनियन लेंगे कि उनको उनका किचन किस तरह से लगा। तो आज हमारे साथ में है मिलन पंचमिया सर। तो हम उनसे भी पूछेंगे कि मिलन सर से कि भी जैसे कि हमने उनको कहा था कि जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग तो हम उनको उनको किचन बना के देंगे। तो
मिलन सर, हमारे व्यूअर्स को आप बताएंगे कि जैसे कि आप हमारे पास आए थे और आप रेफरेंस के थ्रू हमारे पास आए थे, और उसने आपने कहा था कि मुझे जो भी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग टू मुझे किचन करके दीजिए, फिनिशिंग वगैरह भी मुझे प्रॉपर आप बना के दीजिए, बराबर है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि आपको हमारे साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, पीयूष भाई के पास जब भी मैं गया था तभी मैंने उनको बताया था कि मेरा वाइफ का एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मतलब हाई एंड है। तो पीयूष भाई ने बोला कि आप उनका जो भी एक्सपेक्टेशंस है उससे अच्छा बनेगा। और रियली पीयूष भाई ने जो ये किचन बनाया है बहुत दिल से बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। और इनका फिनिशिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है। हमने बहुत सारे शॉप्स ढूंढे थे, गए थे, देखे थे, लेकिन हमने बाद में फाइनली पीयूष भाई का ही, जब उनका नेचर, उनका जो हॉस्पिटैलिटी जो है और उनकी जो टीम जो है वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। इकोनॉमिकल बाद में सेकेंडरी थिंग है, जो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए इकोनॉमिकली भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया हमको बजट में बिठा दिया है। दे आर वेरी मच कोऑपरेटिव। और आई वुड सजेस्ट 100%, आई विल सजेस्ट दैट वी कैन गो अहेड विथ पीयूष भाई। प्रथम मॉड्यूलर किचन का कोई जवाब नहीं है। और मेरे सिस्टर्स के यहाँ भी उनके, और हमको उनका रेफरेंस से ही काम उनको मैंने दिया है। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े शॉप भी विजिट किए थे, लेकिन अल्टीमेटली अपने को पीयूष भाई का जो काम जो है वो होमली लगा, वेरी मच कोऑपरेटिव। ऐसा ही लगता है कि अपना फैमिली मेंबर की तरह से उन्होंने काम किया है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हमने जब भी उनको फ़ोन किया, हमको जो कुछ भी तकलीफ थी, कुछ हमको माइनर फिनिशिंग में कुछ लगा, तो उन्होंने तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया है। ऐसा भी नहीं है कि कल भेजता हूँ, परसों भेजता हूँ, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने अपना घर का जैसे ही हमारा ये किचन बनाया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू पीयूष भाई कि उन्होंने ये जो किचन बनाया है वो बहुत बढ़िया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल, आई एम 100% सेटिस्फाइड। और आई विल रिकमेंडेड दैट एनी टाइम एनी यूज़र जो भी उनको बनाना है, करना है, दे आर ऑलवेज वेलकम। और मेरे से बात कर सकते हैं। दे आर वेलकम एंड दे आर वेलकम टू सी माई किचन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच पीयूष भाई, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द लाइफ टाइम आपने मेरा जो किचन बनाया है, दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव फुलफिल्ड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू। जैसे कि मिलन भाई का जो हमारा जो इंट्रो हुआ था वो उनकी सिस्टर के थ्रू हुआ था। उनकी सिस्टर का मैंने 5 या 6 साल पहले मैंने काम किया था, उनका किचन मैंने बनाया था। उनके बाद में उन्होंने उनका फर्नीचर लिविंग रूम का भी उन्होंने मुझे दिया। और उनकी सिस्टर ने आप देखोगे तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी काम भी मिले, काफ़ी रेफरेंस भी उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। तो अभी उन्होंने लास्ट में मिलन भाई का भी, उनको जो भी उनके ब्रदर का उन्होंने बनाने वाला था, तो उन्होंने बोला था कि वो काम आपको ही करना है। मैं बोला ज़रूर करेंगे हम। तो उस हिसाब से मिलन भाई ने भी उनके हिसाब से उन्होंने जो भी सर्च करना था उन्होंने किया, लेकिन फाइनली बाद में उन्होंने ने बोला कि नहीं, हम आपके साथ ही जाएंगे, गो एड करेंगे। तो उस हिसाब से मिलन भाई को साथ में हमने जो भी कोऑर्डिनेशन था वो 100% हमारा जो है उनके साथ में काफ़ी अच्छा रहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इतना उसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।